हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑन किलिंग ए ट्री कविता पढ़ेंगे। ऑन किलिंग ए ट्री कविता के कवि हैं गाइफ पटेल। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं लेखक परिचय के साथ। गाइफ पटेल was born in 1940. He is a renowned Indian poet, playwright and painter. In his poetry, Patel uses a syncopated rhythm. गाइफ पटेल का जन्म सन 1940 को हुआ था। गाइफ पटेल भारत के एक विख्यात कवि, नाटककार और चित्रकार हैं। इन हिज पोइट्री पटेल यूजेज अ सिंकोपेटेड रिदम। गाइफ पटेल की कविताओं में हम संकुचित और समन्वित लय को पाते हैं। ही ब्रिंग्स द फ्लेवर ऑफ एवरीडे स्पीच इन हिज पोइट्री। पटेल अपनी कविताओं में रोजाना के वार्तालाप में व्यवहार किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स आर मिररिंग पब्लिश्ड इन 1991, हाउ डू यू विथस्टैंड और बॉडी 1976। गाइफ पटेल के द्वारा लिखे हुए कुछ प्रमुख कृतियों का नाम है मिरर्ड, दूसरा है मिररिंग जो सन 1991 में प्रकाशित हुई थी, हाउ डू यू विथस्टैंड और बॉडी जो 1976 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। द पोएम इज अबाउट द हार्म डन टू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स। इन ए वॉइस ऑफ सार्केज्म एंड आयरनी, द पोएट स्पीक्स ऑफ मैन्स वायलेंस एंड इम्पेशेंस टुवर्ड्स नेचर। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। तो देखते हैं इस कविता के बारे में क्या बताया गया है कि इस कविता में कवि मनुष्य द्वारा अपने वातावरण परिवेश को पहुंचाने वाले हानियों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। इस कविता में कवि व्यंग्य और कटाक्ष के स्वर में मनुष्य द्वारा प्रकृति को पहुंचाने वाले हानि के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इस कविता को कवि ने लय मुक्त रखा है। यह कविता किसी विशेष लय का अनुसरण नहीं करती है। यह कविता फ्री वर्स में लिखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं मुख्य कविता को। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. तो चलिए समझते हैं पहली दो पंक्तियों को। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. प्रथम दो पंक्तियों में कवि बोलते हैं कि एक पेड़ को मारना कोई आसान कार्य नहीं है। केवल चाकू के एक वार से कोई किसी पेड़ को नहीं मार सकता है, क्योंकि इट हैज ग्रोन स्लोली, एक पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। कंज्यूमिंग द अर्थ, मिट्टी से वह विभिन्न तरह के खनिज पदार्थों का सेवन करके, विभिन्न खनिजों का शोषण करके वह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो देखिए यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि किसी पेड़ को मारना एक आसान कार्य नहीं होता है। केवल चाकू के एक वार से हम एक पेड़ को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जब हम बीज को मिट्टी में रोपते हैं तो वह बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर पौधा का रूप लेता है और वह पौधा मिट्टी से विभिन्न तरह के खनिजों का सेवन करके बहुत धीरे धीरे बहुत समय में बड़ा होकर एक बड़ा और मजबूत वृक्ष बनता है। वर्षों तक वह सूर्य के प्रकाश, हवाओं को
और जल को सेवन करके वह बड़ा होता है और उसके बाद लेप्रस हाइड मतलब पेड़ के धब्बेदार छालों के बीच से पत्तियां निकलती हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट। आगे कवि कहते हैं सो हैक एंड चॉप, पेड़ को अगर मारना है पूरी तरह से तो उसे हैक करो, काटो, एंड चॉप उसके बाद उसके टुकड़े करो, बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, लेकिन इतने से भी काम नहीं बनेगा, इतने से भी पेड़ को पूरी तरह से नहीं मारा जा सकता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे पेड़ को उतनी भी तकलीफ नहीं होगी कि वह मर जाए। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, द ब्लीडिंग बार्क मतलब छाल, पेड़ का छाल, ब्लीडिंग मतलब रक्त का निकलना, मतलब यदि हम पेड़ को काटते हैं तो उसके छाल से कुछ रस जैसा निकलता है जिसे यहाँ ब्लीडिंग कहा गया है, लेकिन ये रक्त निकलने वाले छाल फिर से हील हो जाएंगे, मतलब फिर से ये ठीक हो जाएंगे, फिर से पेड़ के घाव भर जाएंगे और वह ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड ऑल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, बहुत बार हम देखते हैं कि पेड़ को ऊपर से काट दिया जाता है लेकिन जड़ के पास मिट्टी के कुछ ऊपर से ही पेड़ को काटकर छोड़ दिया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि यदि तुम इस तरह से पेड़ को काटोगे तो कुछ समय बाद पेड़ के जख्म भर जाएंगे और फिर से जो नीचे का हिस्सा तुमने मिट्टी में छोड़ दिया है वहां से फिर से नए हरी शाखाएं निकल जाएंगी और वो शाखाएं फिर से बढ़ने लगेंगी। मिनिएचर बॉल्स, छोटे छोटे पतले टहनियां, शाखाएं, which is unchecked, which if unchecked will expand again to former size, यदि पूरी तरह से पेड़ को जड़ से न काटा जाए, मिट्टी के ऊपर से काटकर छोड़ दिया जाए तो लेखक कहते हैं कि कुछ समय के बाद फिर से पेड़ के जख्म भर जाएंगे, छूटे हुए अंश से फिर से पतली शाखाएं निकलेंगी और उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो फिर वह धीरे धीरे बृहत रूप धारण कर लेगा और फिर से वह एक पेड़ का रूप ले लेगा। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, आगे लेखक बोलते हैं कि नहीं, इतने से काम नहीं होगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली। लेखक आगे कहते हैं कि यदि पेड़ को मारना है तो हमें पेड़ के जड़ को मिट्टी से बाहर निकालना होगा। एंकरिंग अर्थ, यहाँ देखिए एंकरिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। एंकर होता है, हिंदी में एंकर को बोलते हैं मस्तूल। मस्तूल आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे हम खूंटी की तरह से यूज करने वाला एक टूल होता है, इस प्रकार का देखने में, है ना। इसको करते क्या है, इसे समुद्र के किनारे इसे हम बालू में गाड़ते हैं और उसके बाद इसमें नाव को या पानी की जहाज को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह समुद्र के लहरों के साथ आगे न बढ़ जाए। तो एंकरिंग का मतलब यहाँ पे है जकड़ के रखना। तो कवि यहाँ क्या बोलते हैं, कवि यहाँ बोलते हैं द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। जो एंकरिंग अर्थ है, मिट्टी जिसने जड़ को जकड़ के रखे हुआ है, एंकर की तरह से जकड़ के पकड़े हुआ है, उस जकड़े हुए जड़ को मिट्टी से बाहर निकालना होगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइट, पहले उस जड़ को रस्सी से बांधना होगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, उसके बाद उसे खींचकर मिट्टी के अंदर से खींचकर बाहर निकाल देना होगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरह से पूरे जड़ को मिट्टी के अंदर से रस्सी बांधकर खींचकर बाहर निकाल लेना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, तो जब क्या होगा, जब मिट्टी के अंदर से हम जड़ को पूरी तरह से बाहर निकाल लेंगे तो वहां एक गुफा की तरह देखने को मिलेगा मिट्टी के अंदर। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तो इस प्रकार से जब आप जड़ को निकाल लेते हो मिट्टी के अंदर से तब पेड़ की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ की सारी शक्ति उसके जड़ में निहित है।
द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, क्योंकि यही जो है जड़, दिस इज द सोर्स ऑफ द ट्री, दिस इज द सोर्स फॉर द लाइफ ऑफ द ट्री, जो कैसा है देखने में, डेट इज वाइट एंड वेट, पेड़ के जड़ देखने में कैसे होते हैं, वाइट सफेद, और वेट मतलब गीला, भीगा भीगा, पानी से भीगा हुआ, जो कहाँ रहता है, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा संवेदी जो हिस्सा होता है किसी पेड़ का, वो होता है उसकी जड़ें, जो वर्षों तक पेड़ के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मिट्टी के अंदर छिपा होता है। देन द मैटर ऑफ स्कोर्चिंग एंड चॉकिंग, जब आप जड़ को निकाल लिए हो मिट्टी के अंदर से तो क्या करना है, देन स्कोर्चिंग एंड चॉकिंग, उसके बाद उसे स्कोर्चिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर, उसे धूप में और हवा में सुखाना है, चोकिंग उसके दम को घूटना है, उसे मारना है, ब्राउनिंग हार्डनिंग, धूप में और हवा में सूखने के बाद पेड़ ब्राउन कलर का हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा, वह हार्डनिंग हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ट्विस्टिंग वह सूख के टेढ़ा हो जाएगा, विदरिंग उसके छाल उड़ जाएंगे, एंड देन इट इज डन, और तब जाकर पेड़ पूरी तरह से मर जाएगा, तब जाकर पेड़ पूरी तरह से मर जाएगा। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है। तो देखिए, हालांकि सुनने में यह ऐसा लगता है जैसे कि कवि हमें यह सिखला रहे हैं कि पेड़ को कैसे मारना है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कविता से प्रारंभ में ही बतलाया कि यह जो कविता है, इसका जो टोन है, इसका जो स्वर है, वह कटाक्ष का टोन है, कटाक्ष का स्वर है इसमें। मतलब कवि यह बतलाना चाहते हैं कि किसी पेड़ को मारना एक आसान कार्य नहीं है, इसको मारने में काफी मेहनत, बहुत परिश्रम और बहुत समय लगता है। इसके बावजूद भी मनुष्य इतना परिश्रम, इतना कठिन कार्य करके और इतना समय देकर भी प्रकृति को हानि पहुंचाता है, उसी प्रकृति को जो मनुष्य के लिए जीवनदायिनी होती है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति उदार होना चाहिए, प्रकृति से हम विभिन्न तरह के लाभ पाते हैं, तो हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, हमें प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, न कि अपने शक्ति का प्रयोग कर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं। एक न जाने कितनी पेड़ें काटी जाती हैं, जबकि पेड़ काटना कोई आसान काम नहीं होता है, पेड़ को मार देना एक आसान कार्य नहीं है, फिर भी हम अपना समय, अपना बल का प्रयोग करके पेड़ को मारते हैं और अल्टीमेटली अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना हमें ही है। सो आज का क्लास यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।